हेलो डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल राकेश TKG 12 पर आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों में बिजी होने के कारण यूट्यूब पर वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन अब आपको डेली इंग्लिश ग्रामर के वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में केस की डेफिनेशन और उसके प्रकार बता दिए थे, तो आपने इसको नोटबुक में अच्छे से लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा। केस आपका जो सेंटेंस होता है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। जो ग्रामर होती है उसमें केस का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, पूरी इंग्लिश में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। तो आपको केस को अच्छे से पढ़ना है, और आपने यदि केस को मेरे वीडियो के माध्यम से एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको इंग्लिश ग्रामर में केस से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपका केस टॉपिक से पूरा का पूरा अच्छे से बन जाएगा। तो पिछले वीडियो में अपन ने डेफिनेशन और काइंड्स ऑफ केस पढ़ लिए थे। अब अपन इस वीडियो में जो 6 अपने केस के टाइप दिए गए हैं उसमें से अपन 3 के बारे में अभी पढ़ते हैं। सब्जेक्टिव केस, जिसको अपन नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा होता है अपना एम्फेटिक केस। इन 3 के बारे में अपन इस वीडियो में पढ़ते हैं डिटेलिंग में, ठीक है ना। 3 जो बचे हुए हैं उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला अपना क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है ना। सब्जेक्टिव केस को हिंदी में कर्ता कारक बोलते हैं। इसकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन आप याद कर लीजिए और हिंदी में भी, क्योंकि आपको समझना है, ठीक है, अच्छे से। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन। नाउन मतलब अपना क्या होता है, संज्ञा, और प्रोनाउन होता है आपका सर्वनाम। विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट आर इन सब्जेक्टिव केस। मतलब आपका वे संज्ञा या सर्वनाम जो कर्ता की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, कर्ता कारक होते हैं। मैंने आपको कर्ता के बारे में पढ़ा दिया है, ठीक है ना, कि जो वाक्य में जो काम करता है वह क्या कहलाता है, कर्ता होता है, ठीक है ना। तो वे नाउन और प्रोनाउन जिनका यूज अपन कहाँ पर करते हैं, सब्जेक्ट की जगह पर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ठीक है ना। वे संज्ञा और सर्वनाम जो कर्ता की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, मतलब इनकी जगह पर आपके जो प्रयुक्त होंगे जो नाउन और प्रोनाउन, वो क्या कहलाएंगे, कर्ता कारक कहलाते हैं, ठीक है ना। तो जितने भी आपके नाउन हो गए और प्रोनाउन हो गए, वो क्या होंगे, वो किसकी जगह पर यूज होंगे, आपके सब्जेक्ट की जगह पर, तो वो आपके कर्ता कारक कहलाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में आपका ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, बी हो गया, यू हो गया, दे, ये क्या होते हैं, आर सब्जेक्टिव केस। तो इनको आपको बिल्कुल रट लेना है। ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे, ये क्या होते हैं, सब्जेक्टिव केस होते हैं। आपको पेपर में MP टेट हो गया, UP टेट हो गया, C टेट हो गया, इसमें कैसे पूछा जाता है, आपको एक सेंटेंस दे देंगे जैसे नीचे दिया गया है, दे आर गिविंग मी ए पेन। इसमें आप सब्जेक्टिव केस बताइए, व्हाट इज ए सब्जेक्टिव केस इन दिस सेंटेंस। तो आपको फिर उसमें बताना पड़ेगा कि सब्जेक्टिव केस इसमें क्या है, आपका दे है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपके पेपर में आते हैं। इसके बाद आपका दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस को हिंदी में बोलते हैं कर्म कारक। नाउन और प्रोनाउन विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर इन ऑब्जेक्टिव केस।
मतलब बेसंज्ञा और सर्वनाम जो कर्म की जगह पर प्रयुक्त होंगे, कर्म कारक में होते हैं। मतलब बेसंज्ञा और सर्वनाम जो ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, मेन वर्ब आपका और अदर सबके बारे में मैं आपको डिटेलिंग में पहले पढ़ा चुका हूँ। तो आप ने यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाके उनको देख सकते हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? नाउन और प्रोनाउन विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जे ऑब्जेक्ट की जगह पर जो नाउन और प्रोनाउन यूज होंगे उनको बोलते हैं अपन क्या? कर्म कारक या ऑब्जेक्टिव केस। अब ऑब्जेक्टिव जो केस होते हैं वो यूज कहाँ होते हैं? ये हमेशा वर्ब के बाद यूज होंगे, मतलब मेन वर्ब के बाद आपके यूज होंगे, ठीक है। तो उनको आपको अच्छे से लिखना है। एक क्रिया के बाद में आते हैं और होते क्या हैं आपके? इसी से बनते हैं, ठीक है ना। किससे? सब्जेक्टिव केस से। ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है, आई का मी हो जाता है, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है और दे का देम हो जाता है। मतलब आपके जो सब्जेक्टिव केस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में कैसे बदल जाते हैं? ही का हिम, सी का हर, इट का इट ही रहेगा, आई का मी हो जाएगा, बी का अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है। तो ये इतने क्या होते हैं आपके? ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, ठीक है। जैसे कि उसी सेंटेंस में दे आर गिविंग मी ए बुक, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या है? क्या है? तो आपका मी है, ठीक है ना। क्या है? मी, ठीक है। इसके बाद एम्फेटिक केस क्या होता है? इसको बोलते हैं बलबोधक कारक। दोज प्रोनाउंस विच आर यूज टू एम्फेसाइज दैट द वर्क हैज बीन डन बाय द सब्जेक्ट himself and no one else, they are in emphatic case। मतलब आपका वे सर्वनाम जिनका प्रयोग इस बात पर जोर देने के लिए किया जाता है कि कार्य स्वयं कर्ता ने किया है, ठीक है ना। वर्क हैज बीन डन बाय द सब्जेक्ट हिमसेल्फ, और किसी ने नहीं किया है, वे क्या कहलाते हैं? बलबोधक कारक होते हैं या कहलाते हैं। मतलब वे सर्वनाम जिनका प्रयोग इस बात पर जोर देने के लिए किया जाता है कि जो भी काम हो रहा है वह स्वयं कर्ता ने किया है और किसी ने नहीं किया है, ठीक है ना। तो ये भी आपके हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ से हो गया, योर सेल्फ और योर सेल्फ भी हो गया, देम सेल्फ्स आर इन एम्फेटिक केस, ठीक है ना। इनको आपको याद करना है। जैसे मैं पूछूंगा कि अस आपका कौन सा केस है, तो अस कौन सा केस है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गया? एम्फेटिक केस हो गया। इसमें आपका एग्जाम्पल भी देख लीजिए। उसने स्वयं चाय बनाई, तो ही मेड टी हिमसेल्फ, ठीक है ना। तो इसमें कर्ता ही के बारे में, कर्ता ने ही स्वयं काम किया है। मैंने खुद भोजन बनाया, आई हैव कुक्ड फूड माई सेल्फ, ठीक है। एक बात और आपको याद रखना है कि जो एम्फेटिक केस होते हैं, जो बलबोधक कारक होते हैं, वो सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट के बाद यूज होते हैं, ठीक है ना। एम्फेटिक केस यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सीधे किसके बाद यूज होंगे? वर्ब के बाद यूज होंगे। मतलब ये वाले यदि ऑब्जेक्ट, इसमें जैसे टी ऑब्जेक्ट है, इसमें फूड ऑब्जेक्ट है, तो उनके बाद यूज हुआ है क्या? एम्फेटिक केस, मतलब हिमसेल्फ और माई सेल्फ। यदि ये नहीं रहेंगे तो सीधे वर्ब के बाद यूज होंगे और इनका प्रयोग स्वयं के और या फिर खुद के अर्थ में किया जाता है, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर स्वयं आ रहा और खुद आ रहा, मतलब दोनों एक ही चीज़ हैं, उसके अर्थ में बलबोधक कारक का यूज किया जाता है। तो आप 3 प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं इस वीडियो में, इसको अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो में जो 3 बचे हुए हैं टाइप आपके केस के, उनको पढ़ेंगे।
जब तक आप इनको अच्छे से लिख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। थैंक यू।